माय चैनल मैथमेटिक्स विद शेहजाद। जैसा कि क्लास 8 का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, उसके बाद लेक्चर नंबर ऑन सेट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में मैं आपको बताऊंगा और सेट के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं। नंबर 1 पहला ऑपरेशन होता है यूनियन का, जिसे हम यू से स्मॉल यूनियन। यूनियन के बाद होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद आता है डिफरेंस, इसे डिफरेंस। डिफरेंस के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। मैंने ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। आते हैं पहला यूनियन का ऑपरेशन में कैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में, फिर हम कॉम्प्लीमेंट में। मैं एक्सरसाइज पे चले लेकर आऊंगा आपको। पहला यूनियन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरसेक्शन पे मबनी है, तो हम इंटरसेक्शन पे ही पहले स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बुक सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि इंटरसेक्शन की फाइंड करें। सिंपल, मेरे पास ए सेट दिया गया है और बी सेट है। मैं इधर ही लिख लूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी ये पूरा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में यही होता है कि जो दोनों में सेम हो, जो दोनों सेटों में सेम आए। यहाँ ए है, यहाँ है नहीं, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो हमारे पास जस्ट बी ही दोनों सेटों में है। उसके बाद 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 4 8, हमारे पास ये भी ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट। अच्छा, इनके नाम आप लिख सकते हो, चेंज करके आप नाम लिख सकते हो कि ये सेट ए है। ये अगर इसको हम देते हैं सी का नाम, सी इंटरसेक्शन डी, हमारे पास ये 2 4 6 8 सी है इंटरसेक्शन, बीच में सेम होती। इंटरसेक्शन डी है हमारे पास 1 2 3 4 5। अच्छा, सिंपली मैं आपको इधर बता दूं, सी इंटरसेक्शन डी का रिजल्ट हमें क्या आएगा। देखो 2 इस सेट में अगर देखें, उसमें देखना 2 इधर है, इधर है, लिखेंगे 4 इधर है, इधर है, लिखेंगे इधर 6 8 है, 6 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास सी और डी की इंटरसेक्शन मिली सिर्फ 2 और 4। इसके बाद ये ए ई आई ओ यू हमें टेबुलर फॉर्म में नहीं मिला हुआ, बुक में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन बताएंगे, A intersection B is equal to A E I O U intersection A B C D, A B C D, A B C D intersection हो गई। A intersection B is equal to, यहाँ पे A है, यहाँ पे A लिखेंगे, B यहाँ पे नहीं है, यहाँ E नहीं है, I O U कुछ भी नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे A intersection B। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा कोई सेट है, यहाँ पे ए है, अगर इन दोनों में, जैसे लास्ट क्वेश्चन है ओ यहाँ है, यहाँ ये, इन दोनों की इंटरसेक्शन यानी दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें ना इसके सेट, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, ना इस सेट के एलिमेंट जितने भी इसमें नहीं। अगर दोनों की इंटरसेक्शन में मेंबर सेम नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं 5, या इस तरह लिखें, नल सेट को हम 5 ही कहते हैं। इन दोनों अगर ये सेट हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट हमें 5 मिले, तो हम फर्स्ट ईयर क्लास में कहते हैं इस सेट को कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मींस ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो वो दोनों का रिजल्ट हमें 5 मिले। इसके बाद हम करेंगे यूनियन का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चलते हैं यूनियन की तरफ। यूनियन में सिंपली कॉन्सेप्ट है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, मगर तरतीब से, मेलाप से। तो इसके 3 क्वेश्चन थे बुक में, तो मैंने एक ही उठा के करवाया ताकि समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सी डी, स्मॉल यूनियन ए बी सी डी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए लिखेंगे, यहाँ पे सी है, पहले लेटर बी आता है, बी सी डी। यानी हमने देखा कि यूनियन में ये ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन में हम करते क्या है, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, मगर तरतीब से, एक सीक्वेंस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन थे, टोटल उसके 9 क्वेश्चन है। तो सिंपली मैंने 4 क्वेश्चन उठाए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंस लगे, ताकि आपको इंशाल्लाह इन 4 क्वेश्चन के बाद आप नीचे वाले सारे क्वेश्चन
खुद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क ही है। यूनिवर्सल सेट को ऐसे यू से, यूनियन और यूनिवर्सल में सेट में डिफरेंस ये होता है कि यूनियन हम इस तरह लिखते हैं और यूनिवर्सल सेट में ये चीज होती है कि यहाँ पे हम लास्ट में थोड़ी लाइन लगा देते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फादर ऑफ ऑल द सेट, यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो पहला ऑपरेशन ये नहीं यूनियन का है, ए यूनियन सी, अभी मैंने आपको समझाया था ए यूनियन सी। सिंपली एक एलिमेंट है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। उसके बाद यूनियन सी के सेट, सी के एलिमेंट है 1 2 3 8, 1 2 3 8। सिंपली हम इसकी यूनियन क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी क्या है बेटा, 0 फिर 1 2 3 4 5 नहीं है 6 6 7 नहीं है 8, तो ये इसकी यूनियन है। उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी, सी सिंपली मैं बता दूं सी इंटरसेक्शन डी, ये सी के एलिमेंट डी, इन दोनों में एलिमेंट्स कोई भी सेम नहीं है, या 1 है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है यहाँ नहीं, तो इन तीनों की इंटरसेक्शन इन दोनों की यानी सी इंटरसेक्शन रिजल्ट हमें क्या आएगा, सिंपली सी इंटरसेक्शन डी रिजल्ट हमें आएगा 5। इसके बाद बी इंटरसेक्शन नल सेट, अगर बी की इंटरसेक्शन कराएं नल सेट के साथ तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, नल सेट। उसके बाद बी की इंटरसेक्शन कराएं यूनिवर्सल सेट, ये इंपॉर्टेंट था तभी मैंने लिखा था, बी इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट। बी के एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 7, 1 3 5 7 4 9, और इंटरसेक्शन कराएं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी 0 से लेकर 1 2 अप टू 9 तक लिखा। तो इन दोनों में बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जो बी के एलिमेंट होंगे वो सारे हम लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 2 इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, 0 लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, बी के एलिमेंट सारे के साथ 0 ला देंगे, 0 नॉट सॉरी 0 नहीं 1 3 5 7 9, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। मैंने लिख लिया है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 7 तक, ए सेट है हमारे पास 1 2 5 7, बी सेट है 1 3 6 7। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, मैंने टोटल 3 उठाए हैं, ये तीनों अगर आपको आ गए तो नीचे वाले 3 आप ऑलरेडी कर लेंगे। पहला सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमारा तीसरा ऑप्शन है, पहला यूनियन था, दूसरा इंटरसेक्शन था, तीसरा डिफरेंस। डिफरेंस का जो काम था वो इसमें यूनिवर्सल सेट में कॉम्प्लीमेंट में आएगा, यहीं से आप समझ लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हो या कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, अगर किसी सेट के ऊपर ए है बी है, कोई भी सेट है, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं हम सोल्व करेंगे, पहले इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज पड़ी है, जो ऑपरेशन पड़ा है वो सेट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है तो सिंपली हम करेंगे यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए यानी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए डिफरेंस निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, इसका डिफरेंस निकालेंगे ए सेट के अंदर 1 2 5 7। अब देखो 1 यहाँ पे खत्म, डिफरेंस यानी दोनों में जो चीज सेम है वो काटेंगे, मगर यूनिवर्स जो पहले सेट होगा उसका हम उसी सेट के एलिमेंट लिखेंगे। 1 यहाँ है, 2 है, 2 खत्म, 5 7 खत्म, 5 7 खत्म, रिमेनिंग क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 3 4 6। आ गया आपको समझ ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट, बुक में क्वेश्चन है तो वो आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आएगा उससे यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपका होल कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 1 है लिखेंगे 1, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 2 है नहीं लिखेंगे, दोनों में नहीं, 7 यहाँ पे है 7 यहाँ पे है। तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आया सिर्फ 1 और 7, तो हम यूनिवर्सल से डिफरेंस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो जो ही रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट होता है 1 2 3 4 5 6 7, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला है 1 7।
डिफरेंस 1 और 7 चले जाएं, 1 और 7 चले जाएं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 3 4 5 और 6, यानी हमें ये रिजल्ट